माँ टिड्डा अपने बच्चों को लेकर एक खुले मैदान में कूदने का अभ्यास कराने आई थी। माँ टिड्डा ने सबसे पहले खुद धीरे धीरे बैठने की स्थिति बनाई, फिर एक ताकतवर छलांग में बड़े पत्थर को पार कर लिया था। बड़ी बेटी और उसके छोटे भाई ने माँ टिड्डा की कूदने की कला पूरी तरह सीख लिया था और आसानी से पत्थर को पार करके माँ के पास पहुंच जाते हैं। मगर सबसे छोटा बच्चा सबसे अलग निकला। वो कूदते समय पत्थर से टकराकर सिर के बल वहीं गिर जाता है। यह देखकर माँ टिड्डा, बहन और भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर माँ टिड्डा उनको खेतों में तैयारी कराने ले जाती है, जिसमें बड़ी बहन और छोटे भाई में जबरदस्त तालमेल था। उनका एक्शन बिल्कुल एक जैसा, समानांतर था। लेकिन सबसे छोटा भाई अब भी अपनी ही मस्ती में मस्त था। कभी इधर कूदता, कभी उधर कूदता और सिर के बल ही गिर जाता और अक्सर चोट भी खा जाता था। कीड़ों की दुनिया के ओलंपिक एथलीट बनने के लिए उसे जबरदस्त बाउंस करना आना चाहिए था। माँ टिड्डा ने फिर एक बार उन्हें परफॉर्म करके दिखाया तो बड़ी बहन और छोटे भाई ने बड़ी आसानी से करके दिखा दिया। अब सबकी निगाहें थीं छोटे भाई पर, जिसे न ठीक से कूदना आता था, न उसकी आंखें सही से देख पाती थीं। कुछ देर तक तो वह लक्ष्य पर फोकस ही करता रहा। जैसे ही छलांग लगाई, एक फूल से टकरा वहीं गिर जाता है। आखिरकार माँ टिड्डा को मजबूरी में बड़ी बहन और छोटे भाई को लेकर वहां से जाना पड़ता है। अब सबसे छोटा बच्चा नीचे अकेला पड़ा हुआ था। तभी बारिश होने लगती है। वह एक पुराने टिन के डिब्बे में छुप जाता है, मगर उसने हार नहीं मानी थी। तभी पास में पड़ी 2 स्प्रिंग उसको दिखाई देती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बारिश के बाद जब सब फिर से अभ्यास करने निकलते हैं तो वह अपने पैरों में स्प्रिंग बांध लेता है। इससे उसका कूदना न सिर्फ आसान हुआ, बल्कि वो ऊंचा और दूर तक भी कूदने लगा। अब माँ टिड्डा और उसके भाई बहन उसे अपना लेते हैं और फिर वे सभी मिलकर हरे भरे खेत में खेलने और कूदने लगते हैं।